हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका, जिसका कि 25 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, मेजर पेपर ज्योग्राफी का। उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको चलिए क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भूगोल में प्रत्यक्षवाद की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है? भूगोल में प्रत्यक्षवाद की व्याख्या कीजिए। तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर है, प्रत्यक्षवाद एक ऐसा विचार है जो कहता है कि हमें केवल उन्हीं बातों को सच मानना है जो हमें दिखता है। प्रत्यक्षवाद यह कहता है कि हमें उन्हीं बातों को सच मानना है जो हम देख सकते हैं या नाप सकते हैं या माप सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए तथ्यों और आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्यक्षवाद कहता है कि हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए तथ्यों और आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि भावनाओं और विश्वासों का। इसमें से सीधा कहा गया है कि तथ्यों और आंकड़ों का इस्तेमाल करना है, भावना का और विश्वास का नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या अगला पॉइंट है। भूगोल में प्रत्यक्षवाद की कुछ खास बातें। भूगोल में जो प्रत्यक्षवाद की कुछ खास बातें हैं, तो पहला क्या है, तथ्य और प्रमाण पर भरोसा। प्रत्यक्षवाद कहता है कि भूगोल को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना चाहिए। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि भूगोल को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना चाहिए, जहाँ चीज़ों को मापा या गिना जा सके। क्वेश्चन मत देखिए। तो अगला पॉइंट क्या है कि भावनाओं से दूर। इसमें यह माना जाता है कि जो कि प्रत्यक्षवाद में यह माना जाता है कि किसी भी बात का अध्ययन भावना या निजी सोच के बिना किया जाए। प्रत्यक्षवाद में कहा जाता है कि किसी भी बात का अध्ययन भावना और निजी सोच के बिना किया जाए। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सांख्यिकी और गणना का उपयोग। क्या है? तो इसमें गणित, आंकड़े और नक्शे की मदद से जगहों, चीज़ों और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। प्रत्यक्षवाद में जो गणित, आंकड़े और नक्शों की मदद से जगहों और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, यह बता रहा है। अगला पॉइंट क्या है? मात्रात्मक तकनीकों पर जोर। तो अगला, प्रत्यक्षवाद भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का आधार बना। प्रत्यक्षवाद जो भूगोल है वो मात्रात्मक क्रांति का आधार बना। इसमें आंकड़ा, मॉडलिंग और गणित तकनीकों का प्रयोग करके भौगोलिक घटनाओं का समझाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षवाद जो है वो मात्रात्मक क्रांति का आधार बना और इसमें जो है आंकड़े, मॉडलिंग और गणित तकनीकों का प्रयोग करके भौगोलिक घटनाओं का समझने का प्रयास किया गया। आगे है कि भूगोल में प्रत्यक्षवाद का योगदान। भूगोल में जो है प्रत्यक्षवाद का क्या योगदान है? तो क्या योगदान? 1950 और 60 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के दौरान भूगोल प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण का प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिला। प्रत्यक्षवाद भूगोल जो है वो मात्रात्मक क्रांति के दौरान प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण का प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिला। अगला क्या है कि भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान के प्राकृतिक विज्ञान की दिशा में ले जाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षवाद में जो है भूगोल को सामाजिक विज्ञान से विज्ञान की दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया। अगला स्थान, वितरण, दूरी और परिणाम जैसे तत्वों का आंकड़ा और गणित मॉडल द्वारा अध्ययन किया जाने लगा। जो स्थान, वितरण, दूरी और परिणाम जैसे तत्व का जो गणित मॉडल, आंकड़ों और गणित मॉडल द्वारा अध्ययन किया जाने लगा। नतीजा क्या निकला इस सबका? निष्कर्ष, प्रत्यक्षवाद ने भूगोल को एक ऐसा वैज्ञानिक विषय बनाने में मदद की, लेकिन यह तरीका हर चीज़ों को समझने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। प्रत्यक्षवाद जो है एक वैज्ञानिक विषय बनाने में मदद की, लेकिन यह तरीका जो हर चीज़ों को समझने में पूरी तरह सक्षम नहीं रहा। इसलिए बाद में दूसरे दृष्टिकोण आए, जैसे व्याख्यात्मक भूगोल और नारीवाद भूगोल।
आई होप आप सब समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।